जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपमेंट डायरीज के इस न्यू एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से, जो आ रही है एप्पल से, जहां पर एप्पल अगले 4 से 5 सालों में इंडिया के अंदर अपना प्रोडक्शन $40 बिलियन तक पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है, जो इंडियन रुपीज़ में लगभग 3.32 लाख करोड़ रुपए होते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो एप्पल ने $7 बिलियन के प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए थे। आईफोन के साथ साथ अपने प्रोडक्ट रेंज को भी एप्पल एक्सपांड कर सकता है और इसी सीरीज़ में नेक्स्ट ईयर से एयरपॉड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से शुरू होने वाली है। लास्ट ईयर इनकी ग्लोबल सेल $191 बिलियन के आसपास रही है और इसके साथ साथ इंडिया में भी इनकी सेल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और इंडिया एप्पल के लिए टॉप 5 मार्केट में से एक बन चुका है। दोस्तों, वैसे तो एप्पल की प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है और इनमें आईपैड, आई वॉचेस, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं, पर देखना होगा कि क्या एप्पल अपने इन प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में लेकर आता है और अगर ऐसा है तो कब तक। अगली खबर आ रही है टाटा प्रोजेक्ट से, जहां पर टाटा ने एक हाईटेक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेंटर बनाने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। इस डील के अंदर $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सानंद में की जाएगी और 93 एकर्स में ये पूरा कैंपस फैला होगा। इस कैंपस में इंडिया की अब तक की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड DRAM यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी असेंबली के साथ इनके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी शामिल होगी और इसका फर्स्ट फेज़ 2024 तक बनकर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 5 लाख स्क्वायर फीट का एक क्लीन रूम भी शामिल होगा। माइक्रोन ने अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात में आयोजित सेमीकॉन इंडिया फेस्टिवल में इंडिया में उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी कमिटमेंट दिखाई थी और अब इतनी जल्दी ही इस इन्वेस्टमेंट का सामने दिखना इंडिया में इस्टेब्लिश होने वाले सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगली खबर आ रही राइटर्स की एक रिपोर्ट से, जिसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स में 60,000 करोड़ रुपए की एक मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है छोटे शहरी आवास योजना के लिए। ये पैसे खर्च होंगे लोन के फॉर्म में, जो लोगों को डिफरेंट स्कीम्स के अंडर घर बनाने के लिए दिए जाने वाले हैं। इस स्कीम से जिन लोगों को सिटी एरिया में चुपकी चोपड़ी, चौल या फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहना पड़ता है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम करने जा रही है, बल्कि इससे पहले इस तरह की स्कीम्स चलाई जा चुकी हैं और इनफैक्ट 2017 से 2022 के बीच में इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर 12.27 मिलियन फैमिलीज़ को घर बनाने में हेल्प की गई है। पर एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में न्यू स्कीम प्लान करने से कई और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। मेरे ओपिनियन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़े रोड्स या टनल्स या ब्रिजेस बनाने से नहीं है, बल्कि इस तरह की स्कीम्स को भी इंक्लूड करने से है, जिससे लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचता है और इस तरह से देश को एक सोशल इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है और ये देश की ओवरऑल ग्रोथ में भी बहुत बड़ी मदद करती हैं। अगली न्यूज़ आ रही है देश के अंदर लॉन्च होने वाले फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस से, जो कि लॉन्च की गई हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ से और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप पुरी के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कुछ स्पेसिफिक रूट्स पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली 15 फ्यूल सेल बसेस के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और फरीदाबाद के R&D सेंटर में एक हाईटेक डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी को भी इस्टेब्लिश किया है, जो सोलर पैनल को यूज़ कर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है। ये न्यूली लॉन्च बस एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी काम करेंगी और इनके ऑपरेशन से मिलने वाले डेटा को यूज़ करके फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी को और भी एनहांस करने में यूज़ किया जाएगा। ये बसेस टोटल 3 लाख किलोमीटर का सफ़र अपने ऑपरेशंस के दौरान करने वाली हैं। आज की आखिरी खबर आ रही है मुंबई में बनने वाले ट्रांस हार्बर लिंक से, जो अपने लास्ट फेजेस में पहुंच चुका है और इसका 96.6% काम पूरा कर लिया गया है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद मुंबई और नवी मुंबई आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस पूरे एरिया को एक कनेक्टिविटी बूस्ट मिलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अनुमान के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पर GDP को 5%, वहीं देश की टोटल GDP में 1% तक का कंट्रीब्यूशन देने के लिए कैपेबल होने वाले हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ब्रिज 100 ईयर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे 22 किलोमीटर लंबा बनाया जाने वाला है। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।